ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕੜ हॉस्पिटल से बेड ले लिया ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ मैं देखना ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मैटर ये है जी कि यहाँ पे हमारा पेशेंट एक्सपायर हो गया, डॉक्टर हमें 15 दिन से कह रहा है ठीक है 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 दिन में ठीक हो जाएगा, पैसे जमा कराओ। अभी पेशेंट एक्सपायर हो गया, हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर हमें बोल रहा है कि जी कर लो जो आपने करना है, मैं पीछे आ जाओ देख लाँगा तुहानू मैं। ये कोई गल करने का तरीका है? कौन है डॉक्टर? डॉक्टर मनीष गोयल है जी, कुछ नहीं पता, सारे पेशेंट ਨੂੰ ਇੱਕੋ ट्रीटमेंट दे रहा है। और सब तो पेशेंट की जी डेथ हुई है स्टेरॉइड ज़्यादा दिते इन्होंने, ਮੰਨਦੇ नहीं पे। ਹੁਣ कुछ उधर पुलिस ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਪਿੰਜੋਰ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ? ਅੱਜ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਾਖਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1200 ਦੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਪਵਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। नहीं जो अटेंडेंट है जो अटेंडेंट आता है पेशेंट का, उसको 1200 की पीपी किट पवा के नीचे भेजते हैं। 5 मिनट बाद कहते हैं पीपी किट इतने छड़ दो, जो दोबारा जाना तो नवी लो। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? आई एम डॉक्टर मुनीश गोयल। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਦਾ? सर ये पेशेंट सीवियर कोरोना से इसके लंग्स डैमेज हो गए, ये मैक्सिमम वेंटिलेटर सपोर्ट पे था। उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शंस होती हैं ऐसे पेशेंट्स में, जिससे लंग डैमेज के अंदर बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करती है, और ये बेहतरीन से बेहतरीन एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल देने के बावजूद मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन की ओर प्रोग्रेस करता है। बॉडी की अपनी इम्यूनिटी ही बॉडी को अटैक करती है, ये वायरस का किलिंग मैकेनिज़्म है। अब कोरोना से ग्रस्त पेशेंट मेरे पास 27 तारीख से एडमिट है। इसको हमने 5 दिन पहले तक बिना वेंटिलेटर के हाई फ्लो पर मेंटेन किया था। पेशेंट के परिजन जितने आज डिससेटिस्फाइड हैं, ये उतने ही डिससेटिस्फाइड उस दिन भी थे, जबकि तब पेशेंट 8 या 10 लीटर ऑक्सीजन फ्लो पे था। उन्होंने एक हॉस्पिटल है पड़ोस में, मुगट हॉस्पिटल, वहाँ बात की। डॉक्टर TS क्लियर, एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट दिल्ली से, उनका मुझे फ़ोन आया था। मैं कहा सर पेशेंट शिफ्टेबल है, आप आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, अच्छी एम्बुलेंस भेजिए, ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, ये पेशेंट शिफ्ट हो जाएगा। उनके एम्बुलेंस में जो स्टाफ आया, थोड़ी देर उसको एम्बुलेंस में रख के बोला कि पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, हम लेके नहीं जाएंगे, और वो पेशेंट छोड़ के भाग गए। मैं और हमारा स्टाफ वहाँ भाग के देखा, इसकी सैचुरेशन 25-30 पे आ गई थी। इसको हमें गले में ट्यूब डाल के उस मौके पर इसको वेंटिलेटर में डालना पड़ा। तो इनकी उस शिफ्टिंग में पेशेंट को जो सफरिंग हुई, जो डैमेज हुआ, वो उनकी वजह से पेशेंट वेंटिलेटर पे गया। अदरवाइज वेंटिलेटर मेरे को पूरा कर लेते, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट सर, प्लीज़ मुझे पूरा कर लेते, आप सुन लें उसके बाद बात करते हैं। मैं एक फ्लो में बोलता हूँ, मैंने ट्रीटमेंट हिस्ट्री जो जैसे होती है बतानी होती है, मुझे बताने दें, मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। उसके बाद ये पेशेंट वेंटिलेटर पर रहा। वेंटिलेटर पर इसको सेप्सिस पहले ही था, इन्फेक्शन पहले ही थी, तो इसकी जो वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट्स थी वो बढ़ती रही। बीच बीच में हमने कोशिश करके वेंटिलेटर सपोर्ट कम करके करते रहे, पर ऐसे में जब लंग्स बिल्कुल काम नहीं करते हैं तो सैचुरेशन 100% ऑक्सीजन और वेंटिलेशन के बावजूद गिरनी शुरू हो जाती है। गिरते 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 वो फिर पेशेंट अरेस्ट हो जाता है। तो यही वाकया हुआ, और ये कोविड के 18-20 दिन के बाद डेथ का एक नॉर्मल तरीका है। मीन्स जो पेशेंट्स को इतनी देर तक ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेशन की, वो ऐसे मर जाते हैं। कितनी डेथ हुई आज के डेट में? सर जी कोई आज तो पहली डेथ है जी। अच्छा है। हाँ जी। एक इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपने उनसे 10-12 लाख रुपया ले लिया, लेकिन सर हॉस्पिटल ने एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हमने ट्रांसपेरेंट बिलिंग के तहत GST पेड इनवॉइसेस 1-1 रुपये की उनको दे दी हैं। आप प्लीज़ बिल पढ़ लीजिए, और अगर उस बारे में कोई भी शिकायत है तो डिस्कस किया जा सकती है। देयर अथॉरिटीज फॉर दैट। सर उनका आरोप ये है कि पेशेंट उनकी पैसे लेने की वजह से आपने पेशेंट को शिफ्ट नहीं करने दिया। नहीं, पैसे मांगते थे आप? नहीं, मैंने शिफ्टिंग के लिए इनको पूरा कोऑपरेट किया। मैंने इनको उससे पहले काउंसिल किया था कि आपका पेशेंट बिल्कुल इंप्रूव नहीं कर रहा है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने इनको 5 दिन पहले बता दिया आपका पेशेंट बहुत सिक है, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, इसकी जो आशा थी, इस प्रोग्रेस है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आपका पेशेंट बहुत इस बात से घबरा के कहा हम इसे कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। मैं को आपका चॉइस है, आपकी प्रेरोगेटिव है, वी विल कोऑपरेट। सर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मार्केट में उतरे, देखा नहीं आपने, पुलिस के कपड़े फाड़ रहे हैं, हर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, इनसे कैसे बात की जा सकती है? परसों भी एक डेड बॉडी हुई थी, वैसे ही सर हॉस्पिटल में पेशेंट्स की डेथ होती है। हमारे देश में ये चलन बन गया है कि मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के तमाशा बना के पेश करता है।
तो उन लोगों की शय पर हॉस्पिटल को हरास करने के लिए ये टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, जो कि बेहद दुख का कारण है। इससे हॉस्पिटल्स को जेन्युइन काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप ऐसी चीज़ें दिखाते जाइए। बहुत से हॉस्पिटल्स ने वेंटिलेटर वाले सिक पेशेंट्स को लेने से मना कर दिया है। हम पर भी बहुत प्रेशर है कि हम इतने बीमार पेशेंट्स ना लें, और फिर ऐसी स्थिति में लोगों का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितने पेशेंट आपके पास कोरोना पेशेंट? हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है कोरोना की? बता देंगे सर, थैंक्स, बता देंगे, जितनी आज की लिस्ट है बता देंगे। वेंटिलेटर से भी ऊपर है एक आपने सर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन की फैसिलिटी मेरे पास है, वो इन पेशेंट से यूज़ की जा सकती है। उसके लिए पेशेंट को मैंने काउंसिल कर दिया था कि ये यूज़ किया जाएगा, मगर वो तब किया था जब पेशेंट को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और सेप्सिस ना हो। ये पेशेंट उसमें जा चुका था और इसमें वो बनता नहीं था। और अगर हम किसी में लगाते भी हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, 25-30 लाख का खर्च उसमें आ जाता है। ये पेशेंट पहले भी किसी और हॉस्पिटल से ट्रांसफर आया था कि सीधा आया था? सर ये कहीं से रेफर होकर आ रहा था, 4-5 दिन पहले भी किसी हॉस्पिटल में था। मैं रिकॉर्ड देखे थी से बता दूंगा, मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी, पर ये 5 दिन कहीं से इलाज करा के आया था, वहाँ भी डिससेटिस्फाइड था। और उसके बाद ये थोड़ी देर इंप्रूव किया और उसके बाद फिर एक प्लेन कोर्स के बाद इसकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई, जो कि इन्फेक्शन से और अनरिलेटेड कोविड से पेशेंट्स में होती है। सर कारण क्या है कि लोग जो आपके इलाज से सेटिस्फाई नहीं होते उसके बाद हंगामा होता है, ये कारण क्या है? सर ऐसा हमारे इलाज में कोई कमी नहीं है। पेशेंट्स देखिए सर, हर आदमी प्रेशर में है। जिस घर से यंग पेशेंट्स मारे जाएंगे बीमारी की वजह से, कुछ परिजन हॉस्पिटल पर अपना गुस्सा उतारते हैं। 10 लोग चले जाएंगे आराम से, एक पेशेंट उस पर कहता है। अब एक पेशेंट हमारे पास रात को 12 बजे आया, उसको सांस नहीं आ रही थी, हमने वेंटिलेटर डाला, 2 घंटे में डेथ हो गई। अब वो लोग कहते हैं जी हमने वेंटिलेटर के बावजूद मर गए। अरे भाई, तुम 8 दिन से सेक्टर 16 में बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के थे, पेशेंट डिकम्पनसेट हो गया, बीमार हो गया, अपनी बीमारी से डेथ हो गई। हमने सोसाइटी में पेशेंट्स के भले के लिए काम करना है। अगर उस इलाज के दौरान पेशेंट्स की मौत होती है तो हमारे ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, आप बॉडी का पोस्टमार्टम करवा लीजिए। मीडिया में तमाशा बनाना, हम पर प्रेशर करना, हॉस्पिटल तोड़फोड़ करनी, ये नाजायज़ काम है। इन्होंने हॉस्पिटल में दंगा डाला है, उसके ऊपर इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई बनती है। हम लोग इसलिए नहीं करते कई बार कि इनको पहले दुख हो चुका है, हम ना करें, बट अब हम इस पर पूरा विचार कर रहे हैं कि इनके खिलाफ हॉस्पिटल में राइटिंग करने, मारपीट, तोड़फोड़ करने के लिए इन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। सर आपने एक बात कही कि मीडिया की शय पर ये लोग हंगामा Yes. करते हैं। एक मिनट सर, तो उसके लिए आप जब तो आपको प्रमोशन चाहिए होती है तो आप मीडिया को बुला के अपने अस्पताल की प्रमोशन करते सर हो। मेरे को ना और ऐसे में आप कल मैंने एक आइटम पढ़ा मीडिया में जी, एक मेरे को न्यूज़ पढ़ा मीडिया में, जिसमें वो कहते कि देखिए सर, हर तरह की वी आर नॉट पुटिंग अ गैग ऑन रिपोर्टिंग। मैं नहीं कहता कि आप रिपोर्ट ना करें, आप ना दिखाएं। मेरा सर ये कहने का आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि सार्थक वे में दिखाएं, जिससे सोसाइटी का भला हो। अपने दिल पे हाथ रख के सोच लें कि अगर आपने ये रिपोर्ट दी तो क्या सोसाइटी का फ़ायदा है, क्या हॉस्पिटल्स का और पेशेंट का भला होता है। अगर आपको लगता है तो जरूर रिपोर्ट करें। और अगर सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्ट करना है, वेल हमारा काम है सर लोगों की आवाज़ में उठाना है ना। उठाओ नहीं उठाएंगे, जरूर उठाओ सर, जरूर उठाओ सर, बहुत कुछ उठ जाएगा उसके साथ। द पॉइंट इज दैट व्हेन, जब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी का कोई पेशेंट जाता है तो उनमें से अब इतने पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं। हमने इस एपिसोड के बाद भी अपने जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनको बुला के कहा कि भाई आप लोग प्लीज़ डिस्चार्ज ले लो। लोग हमारे पैर पड़ गए कि सर अगर आप हमारा इलाज नहीं करोगे तो कहाँ हमारा इलाज होगा। हमने कहा भाई आप प्लीज़, ये मीडिया अभी आया है, आप बाद में जो इन्हें बुलाओगे इनसे प्लीज़ मिल के आप ये बात उनको उजागर कर दें। अगर आप करना चाहते हैं कि जी आप किसी तरह से भी डिससेटिस्फाइड, प्लीज़ टेल, सो दैट हम भी अपने आप को इम्प्रूव करें। और रही बात ने बताया कि अभी 8 दिन से वहाँ पे ऑक्सीजन पे नहीं था 16 सेक्टर में, आपके यहाँ आते डेथ होगी। आपको पता जब इतना क्रिटिकल है तो आपने पैसे के लिए उसको एडमिट किया? नहीं, अब मैं बताता हूँ सर, अगर हमारे गेट पे पेशेंट आता है, हमने ये जो आप परसों के पेशेंट की बात बता रहे हैं, वो 8 दिन से ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, दे वर बेगिंग फॉर अ वेंटिलेटर। वेंटिलेटर के लिए उनको कहीं जगह नहीं मिली, तो हमें एक सीनियर डॉक्टर साहब उनके नोन थे, उन्होंने रेफ़र किया, उन्होंने कहा कि सर इन्हें प्लीज़ दे दीजिए, गिव हिम अ चांस टू लिव। उसको एक्सप्लिसिट बताया गया कि आपके पेशेंट की ये हालत है, 25 पे इसकी सैचुरेशन है। ऐसी बात नहीं है, 5 पे सैचुरेशन वाले भी वेंटिलेटर लगाने के बाद बाहर आ जाते हैं। एज अ डॉक्टर इज़ फर्स्ट अ ह्यूमन बीइंग, ही कैन नॉट, इफ़ ही हैज़ अ वेंटिलेटर, ही हैज़ अ बेड, इट इज़ हिज ड्यूटी टू पुट इट ऑन दैट पेशेंट। तो उस ड्यूटी के तहत हमने उस पेशेंट को रिवाइव किया और वो 2.5-3 घंटे तक रिवाइव हुआ भी, उसके बाद ही कुडंट सर्वाइव। सर एक ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ
ਸਮੇਤ ਲੇਡੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਮ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ SHO ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਐਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ। ਸਰ ਬੋਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜੇ ਸਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।